2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। ओके गाइस, तो आगे स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस। मैं देखें यहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस पे और आज एक साथ में हम फ्यूचर परफेक्ट पे दोनों पे बात करने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ फाउंडेशन चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि अगर आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, कि आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक बेसिक बात याद रखें, जितने भी लोग आपको इंग्लिश सिखाएंगे हर किसी से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है बच्चों, मेन चीज़ ये है कि आपको जो भी आप सेंटेंसेस सीख रहे हैं आपको उनको बोलना पड़ेगा। अगर आप ये सेंटेंसेस पर डे अपनी रूटीन लाइफ में नहीं बोलेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रामेटिकल्स रूल आपके या तो नोटबुक में रखे रहेंगे, लेकिन ये आपकी टोन पे नहीं आएंगे। जब तक ये सब चीज़ें आपकी टोन पे यानी कि जबान पे नहीं आएगी, आप खुद से इंग्लिश नहीं बोल सकते। कई दफ़ा आपने नोटिस किया होगा गाइस कि यदि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो आप उसके सेंटेंसेस को समझ लेते हैं कि वो अपनी मतलब क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली कुछ टिपिकल वर्ड्स को छोड़ के जनरली आप समझ लेते हैं, लेकिन आप वो सेंटेंसेस, आप ईजी सेंटेंसेस भी खुद से नहीं बोल पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि आपकी टोन पे, आपकी रीजनल लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, इंग्लिश को छोड़ के हम वही बोलते हैं जो हम सोचते हैं, जैसी जो हमारी मदर टोन होती है। इंग्लिश कब बोलेंगे आप, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पा सकते हैं जब आप इन सेंटेंसेस को बार बार अपनी रूटीन लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली कलीग्स या अपने फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आप उनके साथ में लिटिल बिट सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। तो मेनली क्या है बच्चों, इंग्लिश को सीखने का बेस्ट पैटर्न क्या होता है, वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में बात करना। आप किसी के साथ में गाइस क्या होता है, व्हाट्सअप पे चैट करते हैं, तो व्हाट्सअप पे चैटिंग में भी क्या होता है, हम स्टार्टिंग के 2-3 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस बोलते हैं कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग स्पेशल, ओके। उसके बाद हम वापस अपनी रीजनल लैंग्वेज में आ जाते हैं और क्या चल रहा है। तो जब ये सेंटेंसेस आप शुरुआत करते हैं तो याद रखें कि यही चीज़ें आप कोशिश करें, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन देख लीजिए जिसको लिटिल बिट अगर इंग्लिश भी आती है, तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ में इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करो। इससे क्या हो जाएगा ना, आपकी हैबिट हो जाएगी, धीरे धीरे वो लफ्ज़ आपकी टोन पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चों की रीडिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का, ये सोशल मीडिया सभी के पास में फ़ोन होगा, तो कोई भी इंग्लिश का एक आर्टिकल ले लीजिए, उस आर्टिकल को रीडिंग कीजिए, पर डे का एक आर्टिकल रीड करो, और उसके बाद में जितने भी फैमिली में से जितने भी लोग हैं उनके साथ में कोई ना कोई बात आप इंग्लिश में बोला करें। तीसरी चीज़ आती है गाइस कि हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको देखकर क्या करें कि उनको सोचा करें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी इंग्रेडिएंट्स खाने की चीज़ें हैं, या मान लीजिए आपके फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, जो घर की डोमेस्टिक चीज़ होती है गाइज, आप उनको एक एक बार, जैसे मान लीजिए मम्मा ने कहा कि आपको जीरा चाहिए, उन्होंने कहा वाटर चाहिए, कुछ भी एनीथिंग्स अगर उन्होंने कहा है, तो आप ऐसे सेंटेंस या ऐसी वर्ड जो आपका डेली लाइफ में कभी ना कभी आप उनको यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आप उनकी इंग्लिश देखें, फिर उनको अपनी लाइफ में रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दें कि हाँ भाई इसको आप ऑलवेज़ यही बोलना है। अगर मान लीजिए सपोजिट कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है, अगर मार्कर को आपने इंग्लिश में मार्कर बोलना है तो फिर डेली माइंड में सेटअप बन जाना चाहिए, लाइक दैट इज़। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक लफ्ज़ होते हैं वो अभी भी बनाना को केला हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं, मैंगोज़ के लिए वो आम वर्ड यूज़ करेंगे, एप्पल के लिए वो अभी भी सेब लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अगर आप सोचिए इस टाइप के लफ्ज़ भी अगर आप हिंदी में यूज़ करते हैं तो आपकी कभी भी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती। रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश को सीखा नहीं जा सकता, मतलब आप ऐसे रट नहीं सकते हैं इसको। जितना ज़्यादा बोलेंगे तो ये बोलने से ही आएगी। ऐसे नहीं कि ग्रामेटिकल्स रूल सीख लिए, हाँ आपके सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, हैव जो भी आएगा, इस टाइप से नहीं सीखा जा सकता है। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ गाइज। तो आप मैं देख रहा हूँ कि आपने कितना सीखा है यहाँ तक। चलिए तो पहले उसी पे मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। सपोज दैट अगर आपका कोई भी काम है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि वह खाना खा रहा है। आपने इस कैटेगरी के जितने भी सेंटेंसेस है, वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट अगर आपको याद है जर्नली, तो इस सेंटेंसेस के लिए अगर आपने क्या कहा, वह खाना खा रहा है, तो वह कौन हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, डैडी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी आपका कज़न हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है। तो ही के इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ही। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और गाइस आर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में जनरली कि ही इज़ ईटिंग फूड, ये सेंटेंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं।
क्या ये आपको गाइज याद है? उसके बाद में यदि सेंटेंस गाइज अगर यही मैं अगर केस में बनाना चाहूँ आपको नेगेटिव, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि वह खाना नहीं खा रहा है, तो तब कैसा सेंटेंसेस हो जाएगा ये? तो सोचकर बताइए अपने मन में अपने आप। तो ये हो जाएगा गाइज कि ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। अब आपने प्रश्न पूछना है कि क्या वह खाना खा रहा है। अब इस पे अगर आपने क्या करना है गाइस, क्वेश्चन अगर पूछना है, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जनरली कि इज ही ईटिंग फूड, ये एक ग्राफ कंप्लीट होता है आपका किसका गाइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब आपको क्या करना है, इसी में इसी तरह का आपको एक चार्ट सिलेक्ट करना है। चार्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप खुद से हर एक सेंटेंसेस पे 12 सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें 3 पैराग्राफ होंगे 4-4 सेंटेंसेस के। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने कहा कि वह खाना खा रहा है, सेकंड में कहा कि वह खाना नहीं खा रहा, थर्ड में आपने पूछा कि मतलब वह खाना खा रहा है। अब इस पे भी आप एक और रिप्लाई कर देंगे कि वह खाना खा भी रहा है कि, या फिर वह खाना नहीं खा रहा है। इसको निगेटिव में भी आप मालूम कर सकते हैं, जैसे कि इजंट ही ईटिंग फूड। एक पैटर्न तो हमारा गाइज ये है क्वेश्चंस में। एक आपको याद है कि हम इसको लाइक दैट इज तो कह सकते हैं कि इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आप बना लीजिए कि वह खाना खा रही है, वह गाना गा रही है, वह कपड़े धो रही है, वह स्कूल जा रहा है, वह शोर मचा रहे हैं, इस टाइप से। क्या सबको समझ में आएगा गाइज कॉन्टिन्यूस के रेफरेंस में? ओके, तो ये तो आपका किसमें, जब आपका सब्जेक्ट क्या था गाइज? सिंगुलर था। यदि मान लीजिए अगर आई होता तो उसके साथ में जर्नली हम क्या यूज़ करते? अपने बारे में, कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। यदि अगर आप कहना चाहते हैं एक से ज़्यादा पर्सन के लिए, यू या दे या वी के सेंस में, या राम एंड मोहन के रेफरेंस में, तब वहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब भी आपका 2 या 2+ होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अगर आपको याद है तो आर का यूज़ करते हैं। इट इज़, जैसे मान लीजिए वे खाना खा रहे हैं, अगर ये सेंटेंस होता तो फिर क्या आप इंग्लिश बनाते उसकी कि वे खाना खा रहे हैं। अगर यही सेंटेंस अगर हमारे पास में होता गाइस, तब हम क्या कहते हैं कि दे आर ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड, लाइक दैट इज हम सेंटेंस बनाते। क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ से? चलिए, तो गाइज ये हमारा क्या था कॉन्टिन्यूस के रेफरेंस में। उसके बाद में गाइज आपने क्या देखा था कि एक सीखा था आपने स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हमने एक लफ्ज़ दिया था रूटीन लाइफ। अगर आपसे रूटीन लाइफ पे बात की जाए, जैसे वह स्कूल जाता है, तो जर्नली ये सेंटेंसेस है, तो हम कैसे बनाते थे गाइज? ही गोज़ टू स्कूल। अगर आपने कहना है वह स्कूल जाती है, तो हो जाता था सी गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। आप बोल दीजिए मम्मी के बारे में कि मेरी मॉम खाना बनाती हैं, कि माई मॉम कुक्स फूड। तो मेरी मॉम क्या करती हैं गाइस? खाना पकाती हैं। आप बोल दीजिए अपने फादर के बारे में, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, लाइक दैट इज। अपने बारे में बता दीजिए मैं स्कूल जाता हूँ। अब अपने बारे में आई गो टू स्कूल आएगा, गोज नहीं आएगा, क्योंकि जर्नली हम क्या काम करेंगे, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में ईएस जोड़ते हैं, जर्नली सिटी लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सिंगुलर नहीं प्लूरल है, आई को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे प्लूरल में, तो उनके साथ में आपका केवल क्या आता है? V1 आएगा। इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या ये सबको याद है गाइस? चलिए अपने बारे में बोल दीजिए कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले। आप पूछो क्या तुम खेलते हो, तो हम प्रश्न किसमें करते हैं? डू यू प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? आप मना कर दीजिए हम नहीं खेलते।
अगर हम के रेफरेंस में तो वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते हैं। आप बता दीजिए वो खेलते हैं, जैसे जनरली कि दे प्ले, वे खेलते हैं, हम तो नहीं खेलते लेकिन वे खेलते हैं। या फिर आप बोल दीजिए कि माई मॉम डज नॉट प्ले, मेरी मॉम भी नहीं खेलती है लेकिन मेरी सिस्टर खेलती है, तो माई सिस्टर प्लेज। तो क्या ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहा है गाइस? अगर देखिए पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं केवल रिकॉल करा रहा हूँ कि आप सेंटेंसेस किस लेवल तक सीख चुके हैं। आप अपनी हर लाइफ पे बात कर सकते हैं, इतना सेंटेंस आप सीख चुके हैं। लेकिन डिपेंड करता है गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अभी भी आप में कि जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आई होगी अभी भी, क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंसेस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चे, जिस ये आज आपका टोटल सेंटेंसेस फिनिश हो जाएंगे, इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का ऑल में आज की क्लास में सब फिनिश कराने वाला हूँ, क्योंकि कल से जो इंग्लिश की क्लासेस आएंगी वो बहुत हाई लेवल की होंगी। हाई लेवल का मतलब है कि वो आपकी इंग्लिश को ना यहाँ लेकर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए ये जो स्टेप, अगर आपने इस पर कमांड नहीं बनाई है तब तक आप अगली क्लासेस देखने ही मत गाइस, क्योंकि पहले आप इन पे इतने सेंटेंसेस बोलना शुरू कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, इतने सेंटेंस, समथिंग 100 सेंटेंसेस आप बार बार लिखिए, बोलिए, बनाइए, तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं साइन बनेगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? तो आपने उसके बाद में देखा इंडेफिनिट भी सीख लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट, तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस तरह से काम करते थे? तो सर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे वह खाना खा चुका है। अब ये सेंटेंस है, वह खाना खा चुका है, तुम अपना कार्य कर चुके हो, तुम अपना कार्य कर चुके। ये दो सेंटेंसेस हैं। तो जर्नली आपका प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि प्रेजेंट में कुछ कार्य का फिनिश होना पाया जाता है। जैसे वह खाना खा चुका है, जस्ट अभी खाया शायद उसने, तो आप इसको क्या कहते हैं? तो जर्नली आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं गाइस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़, अब खाने की क्या है बच्चों, ईट, तो क्या हो जाएगी, ईटन, कि ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो अब यू आएगा, और यू कैसा होता है बच्चों, प्लूरल में, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अपने के लिए यू के साथ में योर वर्क। चलिए यहाँ से एक चीज़ और फोकस करेंगे, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। मैं बता रहा हूँ अपने की इंग्लिश क्या होती है, अपने की। तो बच्चे अपने की इंग्लिश अगर आप किसके लिए लगा रहे हैं, आई, यानी कि मैं के रेफरेंस में, तो हम अपने की इंग्लिश क्या लिखते हैं बच्चों, माई, राइट। यदि आप क्या काम कर रहे हैं, वी, यानी कि हम के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, आर। इसको क्या पढ़ते हैं हम जर्नली, आवर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है गाइज यू, यानी कि तुम। तो यू के लिए क्या होती है अपने की इंग्लिश गाइज, योर। उसके बाद में आता है बच्चों ही के लिए हम लगाते हैं हिज। उसके बाद में गाइज होता है सी के लिए लगाएंगे हम हर। लेकिन याद रहे, अगर मान लीजिए कोई भी सिंगल नाम आ जाए, सिंगल नाम, जैसे राम अपना कार्य कर चुका है, ये सेंटेंस है कि राम अपना कार्य कर चुका है। तो हम जर्नली कैसे बनाएंगे कि राम हैज़ कंप्लीटेड। अब मैंने कहा ना, राम कोई सिंगल नेम आता है किसी भी पर्सन का, ही के लिए किसके रेफरेंस में, ही पे, तो क्या लगाएंगे, हिज। तो राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या ये बात समझ में आ गई? उसी के बाद में जो हम अगर शी आता है किसी लड़की के रेफरेंस में आता है, तो अपने की इंग्लिश क्या लिखते हैं हम, हर। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई अगर सिंगल नेम आ जाए, वो भी किसका, किसी
गर्ल्स वीमन वगैरह का, जैसे राधा खाना, राधा अपना कार्य कर चुकी है। तो जर्नली हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, राधा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं गाइस, अपने की इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सर हम आई के साथ में अपने के लिए माई का यूज़ करेंगे, वी के साथ में अपने के लिए हम आर का यूज़ करेंगे, यू के साथ में अपने के लिए योर, और ही के साथ में हीज, और सी के साथ में हर। उसके बाद में बच्चे आता है दे, यानी कि वे। तो इसके लिए हम जर्नली क्या काम करेंगे बच्चों, दियर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। या फिर इस तरह से आ जाए कि राम एंड मोहन, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो आ जाए बच्चे, स्टूडेंट। यानी कि दो से अधिक के लिए जब भी आप किसका यूज़ करेंगे बच्चों, दे का यूज़ करेंगे, तो दे के साथ में अपनी इंग्लिश क्या लिखी जाती है, दियर यूज़ होती है, ठीक। अगर मान लो इट है, ठीक, तो बच्चों इट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ करते हैं इट के साथ में। और जबकि इट का यूज़ किसके लिए करते हैं बच्चों, आप एनिमल, आपको ने सीखा था। या फिर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी किड्स, जहाँ पर कोई ऐसा छोटा बच्चा है जिसका जेंडर हमें नहीं मालूम, वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह बच्चे इट का यूज़ करते हैं, ठीक। जहाँ पर सब्जेक्ट का ना पता और वो सिंगुलर को डेडिकेट कर रहा हो, तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम जनरली अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे बच्चों, इट्स। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अपने की इंग्लिश सीख लिया आपने। तो यहाँ पे देखा था कि तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। इन्हीं को गाइस हम क्या काम कर लेंगे, चलिए नेगेटिव बना लीजिए। अगर इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव में बनाना है तो ये तो पॉजिटिव में था, अगर आप नेगेटिव में बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट हो जाएगा या फिर हैज़ंट। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग में आपको क्या यूज़ करना बेहतर है गाइस, हैज़ंट अगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत बेहतर है कि ही हैज़ंट ईटन फूड, कि वह खाना नहीं खा चुका है। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो यू हैवंट, हैवंट का मतलब होता है हैव नॉट, कि यू हैवंट कंप्लीटेड योर वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, इंटरोगेटिव देख लीजिए। अगर आप इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछते हैं क्या वह खाना खा चुका है, तो जर्नली अगर आप ये बात कहना चाहते हैं कि हैज़ ही ईटन फूड। क्या आप इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स होती ही रहेगी आपको। और हम बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कमेंट्स करते हैं सर हमारी इंग्लिश अभी भी इंप्रूव नहीं हो रही है। भाई एक बात सुन लीजिए कि जब तक आप इनको बोलोगे नहीं ये आएगा नहीं। आप अब बोलना स्टार्ट कर दीजिए। यदि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आपने बोला है, अगर आपको डाउट है तो रिपीट करके सामने वाले पर्सन को बोल लीजिए एक्सक्यूज़ मी, सॉरी या पार्डन, फॉरगिव मी, कि आई वॉन्ट टू से या आई वोना से, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। फिर उस सेंटेंस को अगर आपको लगता है कि आपको उसका सही करेक्शन, अगर आप उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट कर आप दोबारा से बोल सकते हैं। क्या ये बात समझना है गाइस? तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपने ग्राफ देख लिया। चलिए आगे। अब गाइस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें क्या होता है गाइस, आपको रहा, रही, रहे और प्लस साथ में क्या दिया होता है, टाइम। जैसे कि वह खेल रहा है, एक सेंटेंस तो ये है। या फिर आपने कहा वे खेल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में दो सेंटेंसेस, वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। हम जब इसको बनाते हैं तो जनरली हमारा ऐसा होता है कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, कि दे आर प्लेइंग। लाइक दैट इज हम सेंटेंसेस बनाते हैं गाइस।
लेकिन यदि अगर इसमें साथ साथ में क्या जोड़ दिया जाए बच्चों, अब इसमें हम क्या कह रहा हूँ, अब इसमें मान लो टाइम ऐड कर दिया जाए। टाइम कैसे, वह सुबह से खेल रहा है। कब से खेल रहा है गाइस, सुबह से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है, 2 साल से खेल रहा है, 2 महीने से खेल रहा है। अगर आपने उसमें टाइम मेंशन कर दिया तब ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आपका लाइक दैट इज। तब आप इसको कैसे बनाते हैं, ही हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, तो ये तो नॉर्मल बन गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग। और टाइम को इंडिकेट करने के लिए अगर डेफिनेट टाइम है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं गाइस, सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहा है, इसके लिए इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। कोई अगर ये पूछे सर यहाँ पे सिंस और मॉर्निंग जो यूज़ किया गया है, तो इसका मैंने रूल्स पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जाके सीख लीजिए, पढ़ लीजिए वहाँ पे। उसी तरह से बच्चों यदि ये सेंटेंस हो जाए कि वे सुबह से खेल रहे हैं, सब एक ही पैटर्न होता है बच्चे, कोई बड़ा करेक्शंस नहीं है, बस आपको उसका फॉर्म और पैटर्न्स आ जाना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या ये बात सीख लिया गाइस आपने कि वह खेल रहा है या वे खेल रहे हैं, तो ये तो जर्नल सेंटेंस था। जब इसी मतलब या ये कह दीजिए बच्चों कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या जोड़ दिया जाए, टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या जोड़ दिया जाए बच्चों, टाइम, तब वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस कि वह 2 दिन से खेल रहा है, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस था, तो ये आपने सीख लिया। इसी का नेगेटिव बनाना है तो नोट हम कहाँ पे लगाएंगे गाइस, हैज़ और बीन के बीच में यहाँ पे नोट लगाएंगे, और यहाँ पे इस जगह पे नोट आ जाएगा आपको। या फिर हम क्या काम कर सकते हैं, हैज़ंट या हैवेंट एक साथ में लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन अगर आपने प्रश्न पूछना है तो हैज़ को इधर स्टार्टिंग में लेकर आ जाओ कि हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह हो जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट का आपने सीख लिया पूरा कंप्लीट ग्राफ। फिर हमने क्या बात किया था गाइस, पास्ट पे। चलिए पास्ट पे समझ लेंगे बच्चे। जब हमने पास्ट सीखा था तो पहले मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट में क्या था, जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो ही रोट ए लेटर। तो इसमें क्या होता है जर्नली बच्चों, इसमें हमने देखा था कि अगर हमारा सेंटेंस कैसा है गाइस, पॉजिटिव यदि सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, ये होता है। यदि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव की बजाय कैसा हो जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, हम क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं गाइस डिडंट। डिडंट मतलब डिड नॉट, ऑलवेज ये कंपलसरी है, तो ये कंपलसेट हो जाएगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस, अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मेंशन हो गई, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी कि उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो हो जाएगा ही डिड नॉट, यानी कि ही डिडंट। अब यहाँ पर राइट ए लेटर। क्या ये बात समझ में आई गाइस? यदि अगर आपने सिंपल पास्ट में अगर प्रश्न पूछना है तो आप स्टार्टिंग में क्या कर देंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछने में आप डिड स्टार्टिंग में ले आओ, उसके बाद में सब्जेक्ट उसके यहाँ पे ले आओ कि डिड ही, अब भी यहाँ पर भी फॉर्म जो आएगी फर्स्ट फॉर्म, डिड ही राइट ए लेटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पे इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं सिंपल पास्ट में। उसके बाद में गाइस आपने देखा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, किस पे बात कर रहा हूँ बच्चे में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था गाइस, सब्जेक्ट के बाद में आपका वॉज या फिर आपका वर और उसके बाद में वर्ब में क्या लगाया जाएगा, आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे मान लो कि वह खेल रहा
था। वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। देखिए आपको एक चीज़ मैं कंपैरिजन करके यहाँ समझा रहा हूँ कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जनरली थोड़ा सा डिफरेंस ये है। सबसे पहले देख लीजिए आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात करेंगे तो आई के साथ में यूज़ होता है एम, उसके बाद में ही, शी और इट, यानी कि कोई भी सिंगुलर अगर आ जाए, एक नाम किसी सिंगल व्यक्ति को इंडिकेट करने वाला वर्ड हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम क्या काम कर सकते हैं गाइस, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और यदि आ जाए आपका जैसे दे, यू, ठीक, वी, यानी कि प्लूरल अगर है तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे आर का। बाकी सेम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी सेम आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा इज़, एम, आर, उसके बाद में वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पर भी आईएनजी। तो केवल यहाँ पे क्या होता है, आई के साथ में एम का यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और जब हम ये जो बात कर रहे हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आई के साथ में भी वॉज यूज़ होगा, सॉरी एक तरह से ही, शी, इट और आई, इन सब के साथ में वॉज यूज़ होता है। और बाकी अगर आपका जो भी जैसे यू हो गया, दे हो गया गाइस, वी हो गया, इन सब के साथ में हम वर का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ में किसका यूज़ होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस ये देखने को मिलता है बस। तो ये आपने ऑलरेडी सीख ही लिया। तो आई के साथ में हम यहाँ पे वॉज यूज़ करते हैं कि ही वॉज प्लेइंग। अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो हम क्या बोल देंगे गाइस कि ही वॉजंट प्लेइंग, ये ही वॉज नॉट प्लेइंग। प्रश्न पूछना है तो वॉज स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पे कि वॉज ही प्लेइंग। कुछ भी कर, मतलब कुछ इतना टफ होता ही नहीं है, बस आपको स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। सीखने का पैटर्न ऑफ आप ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। उसके बाद में गाइस आता है हमारा कौन सा सीखा था आपने, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कैसा था कि जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। अब ये सेंटेंस देखें, वह खाना खा चुका था, तो जनरली कि ही, अब इसमें हर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या काम करेंगे, जनरली सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है जनरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। हर सब्जेक्ट सबके साथ में हमारा हेड ही आएगा जनरली, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो ही हैडंट ईटन फूड, लाइक दैट इज। अगर क्वेश्चन पूछना तो हेड स्टार्टिंग में ले आओ कि हैड ही ईटन फूड, लो बन गया आपका, क्वेश्चन भी पूछ लिया आपने। एक आपने इसमें पैटर्न क्या देखा था कि डबल सेंटेंसेस आते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। मान लीजिए आपने ये बात अपनी वाइफ के रेफरेंस में की कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी जो पत्नी थी वो खाना खा चुकी थी, लाइक दैट इज सेंटेंस, डबल जो सेंटेंसेस आते हैं। तो मैंने आपसे पहले सिखाया था कि जो भी पहले जहाँ से वर्ड जहाँ पर भी पहले मिलेगा तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको हम पहले बनाएंगे। यानी कि आप क्या करेंगे इसमें जनरली, अगर ऐसे भी याद ना रखे तो यहाँ देखो कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया कहाँ पर, ये पहले है, तो पहले के बाद में जो है पहले उसकी इंग्लिश बनाओ, यानी कि इस वाले सेंटेंस की, वह खाना खा चुकी थी, तो जनरली क्या हो जाएगा, सी हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी। इतना सा हम काम करते हैं। देन उसके बाद में हम पहले की इंग्लिश क्या लिखते हैं गाइस, बिफोर। अब ये जो सेंटेंस है मेरे घर पहुंचने से पहले, तो बच्चे बिफोर के बाद में ये वाला जो सेंटेंसेस होता है हम इसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं गाइस,
सिंपल पास्ट में, अगर आपने इसका सिंपल पास्ट में बनाएंगे मेरे घर पहुंचने से पहले, तो ये कैसा बन जाएगा सिंपल पास्ट में अगर आप इसको बनाएंगे तो गाइज हो जाएगा कि बिफोर आई रीच्ड। तो बिफोर आई रीच क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कौन सी वर्ब की, यानी कि सिंपल पास्ट में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, अभी तो आपने देखा। तो सी हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड, वो भी कहाँ पर, घर, एट होम। तो मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने, नेगेटिव बनेगा तो बच्चों यहाँ पे नोट आ जाएगा। चलिए क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछना तो हेड स्टार्टिंग में लेकर आ जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ये आपने क्या सीख लिया, पास्ट परफेक्ट भी सीख लिया। उसके बाद में लास्ट क्लास आपने पढ़ी थी पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में भी कुछ खास नहीं था। जर्नली वह कैसे था कि वह सुबह से खेल रही थी, ये सेंटेंसेस है। तो सी हैड बीन प्लेइंग, तो सी हैड बीन प्लेइंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपने सीख लिया गाइस। अगर आपने नेगेटिव करना तो नोट लगा देंगे, क्वेश्चन ले पूछना तो स्टार्टिंग में हेड ले आओ। ओके चलिए, तो ये पास्ट का फिनिश हो गया। सिंपल फ्यूचर आपने कल पढ़ा ही था। तो अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के रेफरेंस में। तो देखिए गाइस, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी कोई स्पेशल नहीं है। जर्नली आप पहले, मैं यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहले तो सीख लो गाइस, अपने जो लास्ट क्लास में सीखा था, चलिए वहाँ तो आपको याद ही होगा। अब बात करें हम किस पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अगर आपका पॉजिटिव जैसे सेंटेंसेस मैंने ये लिखे हैं, तो जर्नली सबसे पहले हम किसको लेकर आएंगे गाइस, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल का चूज करेंगे, देन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे वी, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी यूज किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। चलिए इन सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा। अब ये जो सेंटेंस है इसको तीन तरह के कैटेगरी में मैं बांट रहा हूँ। मैं दिल्ली, देखो मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये बात कही कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कई दफ़ा इसकी ना पैटर्न कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज, कई बार आज को लोग यहाँ पे बोलेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ भैया आज। कुछ लोग इसको पहले बोलेंगे कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ लाइक दैट इज़ बोलेंगे। तो इसका मैटर कुछ नहीं है, पैटर्न ऑफ जैसा बना है उस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो ये सेंटेंस तो बन गया गाइस किस में, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। चेंजिंग समझा रहा हूँ यहाँ पे, आप किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा मैं कल दिल्ली जा रहा था। किसी ने पूछा यार मैंने जब आपको देखा था तो आप कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कहा मैं कल दिल्ली जा रहा था, कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब ये जो कल की बात है जो बीत चुका, तो बीत चुके वाले कल के लिए हम क्या लगाते हैं गाइस, येस्टरडे। तो ये हो जाएगा गाइस किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। क्या बात समझ में आ गई? तो आपने क्या चेंजिंग देख रहे हैं कि मैं दिल्ली आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, कल मैं दिल्ली जा रहा था, मैं कल को दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा। कॉन्टिन्यूस की बात है। तो अगर ये सेंटेंस आपने बनाना है तो फिर हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर में। और फ्यूचर का जो किस तरह से बनाते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आज बहुत सारे इधर उधर की बातें हुई हैं, ये सब इसलिए कि आपको जितना सीखा है गाइस आप रिकॉल कर लें, क्योंकि जो क्लासेस आगे आने वाली हैं वो याद करना पड़े करेंगे। बहुत सारे न्यू लफ्ज़ आपको रटने पड़ेंगे उसमें, एक तरह से ये भी कह सकता हूँ मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट है हमारे पास में आई, और आई के साथ में मैंने कहा है कि जर्नली मैं तो सबके साथ में विल यूज़ करता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं गाइस, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या यूज़ करता हूँ, विल। तो आई विल, मैं सबके साथ में विल यूज़ करता हूँ, वो भी सही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो शैल, ये भी सही है। ठीक है गाइस,
तो आई विल, उसके बाद में क्या जोड़ना है? वी। आई विल बी, सब्जेक्ट के बाद में बिना देखे आई विल बी या शैल बी जोड़ दीजिए, ऑलवेज बिना देखे। देन यहां देखा जाता सबसे लास्ट में, क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, तो आई विल बी जाने का होता है गो, और उसमें क्या करना, हमने आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? गोइंग। तो आई विल बी गोइंग या आई शैल बी गोइंग। अब कहां? दिल्ली, तो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। तो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली या आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस हो गया। और कब? कल, तो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं गाइज? हम टुमारो। क्या बात सीख लिया आपने? चलिए, तो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया कि आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम वी, तो मैंने कहा बिना देखे वी शैल भी लगा दो या फिर विल भी लगा दो, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। ग्रामेटिकल में क्या यूज होता है? आई और वी के साथ में शैल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो वी विल बी क्या कर रहे होंगे? हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। वी विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट, तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम खेल रहे होंगे। कब? शाम को, तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीख रहे हैं गाइस, किस तरह से आप बना रहे हैं। वह कपड़े धो रही होगी, चलिए सेंटेंस को आप बनवाएं अपने आप से साथ साथ में। तो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चे? वह कपड़े धो रही होगी, यानी कि वो फीमेल के बारे में, तो वह के लिए, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम? शी। मैंने कहा कि जर्नली सेंटेंस पढ़कर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या जोड़ देना है? विल बी। शी विल बी। अब क्या देख रहे हैं? धोने के लिए क्या लगाती है? वॉश, तो शी विल बी वॉशिंग। क्या धो रही है? कपड़े, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही होगी। अच्छा, वे स्कूल जा रहे होंगे, चलिए सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सर ये हो जाएगा कि दे विल बी, इतना तो हमें समझ में आ गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ में विल बी ऐड किया। फिर क्या है? जा रहे होंगे, तो जाने को क्या होती है बच्चों? गो, और उसमें क्या जोड़ देना हमने? आईएनजी, गोइंग। तो दे विल बी गोइंग, और कहाँ? स्कूल, टू स्कूल, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे होंगे। अब आता है यहाँ पे, वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो सबसे पहले डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट आता है। चलिए सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे क्या पहले हमारा? दे। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट बिना देखे हमें विल बी लगा देना कि दे विल बी क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा करने को होते हैं वेटिंग। दे विल बी वेटिंग, तो दे विल बी वेटिंग किसकी? तुम्हारी, फॉर यू। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहां पर? घर पर। कहां पे? घर पर, एट होम। चलिए इस, तो दे विल बी वॉशिंग, सो दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम, वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह इस समय खाना बना रही होगी। सेंटेंसेस क्या है गाइस? वह इस समय खाना बना रही होगी। अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं तो कैसा बनेगा गाइस? तो अब इस सेंटेंस, तो वह इस समय खाना बना रही होगी, इसका मतलब किसी लड़की के बारे में बात चल रही है, तो हमें सबसे पहले क्या लेकर आएंगे हम? शी। वह, बिना देखे क्या जोड़ देंगे हम? विल बी। कॉन्टिन्यूस की बात है, जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा तो विल बी या शैल बी, तो मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ। तो शी विल बी क्या कर रही है? खाना बना रही है। खाना बनाने की क्या होती है बच्चों? कुक, तो शी विल बी कुकिंग, और क्या बना रही है? खाना। शी विल बी कुकिंग फूड, और वो भी कब? इस समय, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, तो शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय खाना बना रही होगी।
राधा पढ़ रही होगी, राधा पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे राधा, और जर्नली बिना देखे हमें क्या ऐड कर देना है, विल बी। फिर यहाँ देखो क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ने की क्या होती है बच्चों, स्टडी। तो राधा विल बी स्टडी, राधा पढ़ रही होगी। क्या ये सबको समझ में आ गई? तो ये आपने क्या सीखा था, पॉजिटिव सेंटेंस, राधा पढ़ रही होगी। यदि सपोज दैट, अब मैं बात कर रहा हूं किस पे, नेगेटिव पे। तो बच्चे नेगेटिव में हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे क्या गाइस, विल बी या फिर शैल बी। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, विल या शैल, उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे नोट, नोट के बाद में लगाएंगे वी, उसके बाद में वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह। ये फॉर्मेट देखें। यानी कि हमें क्या करना होगा गाइस, नेगेटिव बनाने के लिए देखो ध्यान से देखिए, विल या शैल के बाद में यहाँ पर वी से पहले हमें नोट लगाना है, यहाँ पर हमें नोट लगाना है, यहाँ पे नोट लग जाएगा, यहाँ पे नोट लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे, यहाँ पे नोट लग जाएगा, यहाँ पे नोट लग जाएगा, और ये सब के सब सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। चलिए वन बाय वन करके इनको नेगेटिव में देख लीजिए। तो क्योंकि नेगेटिव में क्या होना है गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसमें हम क्या लगाएंगे, नोट, उसके बाद में वी, देन वर्ब की में फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, जेरेंट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस, इन सेंटेंस को आप नेगेटिव बना लीजिए। मैं कल को दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, तो आई विल या आई शैल, और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, नोट। ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ पर पॉइंट लगे हैं गाइस, वहाँ पर क्या करना है कि मैं कल को दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, तो आई विल या शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर लगाना है। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये तो पॉजिटिव है। अब मैं कह रहा हूँ कि हम शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो वी शैल नॉट या वी विल नॉट, इसके बाद में सॉरी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, और तब उसके बाद में आएगा वी। तो यानी कि शैल के बाद में या विल के बाद में, बस इतना याद रख लो कि जहाँ पर भी आपका शैल के बाद में आएगा नोट, उसके बाद में आएगा वी, या फिर क्या होगा, पहले आएगा विल, विल के बाद में आएगा गाइस नोट, और नोट के बाद में आएगा वी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि बस नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, विल और वी, शैल और वी के बीच में हमें नोट यूज़ करना है। तो क्या इन सब सेंटेंसेस के आप नेगेटिव बना सकते हैं ऑलरेडी गाइस? तो आप क्या काम करना है गाइस, इस चैप्टर के जितने भी ये सारे मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनका नेगेटिव बनाइए। नेगेटिव कैसे बनेगा वो आपको मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको इसका पैटर्न और सिखा रहा हूँ इस तरह से। चलिए गाइस, तो सेंटेंस नंबर 1, मैं कल को दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट वी। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं ऑलरेडी क्या कह रहा हूँ यहाँ से कि बच्चों कभी भी जब भी अगर आप नॉट यूज़ करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉन्ट। यानी कि जो वॉन्ट लिखा, वॉन्ट का मतलब भी बच्चों लिखा है विल नॉट। तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर ये बनाता, अगर सपोज दैट अगर मुझको नेगेटिव में कोई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कोई बात नेगेटिव में बोलना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा जैसे कि मैं कल को दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, तो अगर मुझे ये बोलना पड़ जाए तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट वी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्योंकि मैं क्या काम करता हूँ गाइज, मैं ऑलवेज वॉन्ट मतलब ये वाली मतलब शॉर्ट फॉर्म आपका, जब भी मैं क्या काम करता हूँ, विल नॉट वाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आई वॉन्ट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, इस तरह से। सर अगर यहाँ पर शैल होता तो उसका कैसा बनाते, तो आप ऐसा बना सकते थे, आई सेंट वी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आप क्या काम कर सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इन सबके, तो नेगेटिव की फॉर्मेट ये भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए गाइस, तो मैं अब इनको आगे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, कल जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर इंग्लिश की स्पीकिंग की क्लास के नोट्स कैसे बनाएं, बच्चे नोट्स नहीं बनाने पे फोकस करिए, जितना ये मैं पढ़ा रहा हूँ इनको लिख लो, इन पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपसे ये इंग्लिश नहीं आएगी, बोलने से आपको आ जाएगी बहुत जल्दी। तो सबका नेगेटिव भी हो गया गाइस। तो
तो चलिए नेगेटिव के फटाफट सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे। मैं कल को दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, वो आपने देख लिया। हम शाम को, वह कपड़े धो रही होगी। अब मना करना है, वह कपड़े नहीं धो रही होगी, तो आप बोल दीजिए शी वॉन्ट बी वॉशिंग द क्लोथ्स लाइक दैट इज। समझ में आ गया गाइस। तो यहाँ पे वॉन्ट की जगह पर क्या लिखे जा सकता है, विल नॉट बी, या ठीक। चलिए, तो अब अपने आप से बना लेना इन सबके नेगेटिव। अब मैं बात कर रहा हूँ किस पे गाइस, इनके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। प्रश्न पूछो, क्या मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा, क्या मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा, तो शैल। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं, तो शैल आए वी गोइंग टू दिल्ली। अपने आप से पूछ रहे हैं आप, क्या मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँगा, कि शैल आई वी गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बोल दीजिए शैल वी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। कई बात समझ में आ गई। यानी कि आपने क्या सीख लिया सर, अगर हमें इनका इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा सर, विल या हम शैल को लिख, इन दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम लेकर आएंगे गाइस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऐड होगा वी के बाद में हम क्या काम करेंगे, वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा गाइस आपका ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आ गई आपका इंटेरोगेटिव का। तो एक फॉर्मेट तो सर हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये होता है बच्चों कि हम क्या काम कर सकते हैं, अगर इसको नेगेटिव में पूछा जाए तो हम विल या जो शैल यूज़ किया गया, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नोट, और नोट के बाद में लगेगा वी, लाइक दैट इज। यानी कि नोट जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आ गई। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर वॉन्ट, या तो आप वॉन्ट या सेंट, तब उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में भी। यानी कि ये जो नोट है आपका ऑलरेडी इसमें जोड़ सकते हो एक साथ में। तो ये एक पैटर्न है आपका इंटेरोगेटिव का। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब बहुत ही टिपिकल चीज़ों को एक अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल कोशिश करते हैं। लैंग्वेज में ये सब काम नहीं करता बच्चे। केवल जैसे मान लीजिए राधा पढ़ रही होगी, ये सेंटेंसेस है, ठीक, पॉजिटिव है। कैसे बनाते हैं सर, राधा विल बी स्टडिंग, राधा पढ़ रही होगी। सर नेगेटिव में कैसे बनाएंगे कि राधा नहीं पढ़ रही होगी। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो गाइस नेगेटिव इसका दो तरह से बनेगा। एक तो होगा ये कि राधा विल नॉट बी स्टडिंग, ठीक है गाइस। एक हो जाएगा ये वाला जो आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं कि राधा वॉन्ट। ये वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, ये हाइफन लगाता हूँ बिन द, लाइक दैट इज, कि राधा वॉन्ट बी स्टडिंग। तो ये हो गया सर नेगेटिव का। यदि अगर आपने इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है, जैसे क्या राधा पढ़ रही होगी, ये सेंटेंस है। तो बच्चों जब क्या राधा पढ़ रही होगी, विल राधा वी स्टडिंग एंड क्वेश्चन मार्क, कि विल राधा बी स्टडिंग, क्या राधा पढ़ रही होगी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन इसका ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या राधा नहीं पढ़ रही होगी। एक अनुमान लगा रहे हैं ऐसे ही। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तो ये भी दो तरीके से हैं। तो विल राधा नॉट बी स्टडिंग। तो एक तरीका तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन को बनाने का। सेकंड आप इसको ऐसा बना सकते हैं, वॉन्ट राधा वी स्टडिंग। तो ये जो सेंटेंस आपने देखा है कि वॉन्ट राधा वी स्टडिंग,
तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जब आपने इस फॉर्मेट को ना इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वोंट राधा मतलब विल नॉट राधा, तो लेकिन जब भी आप इस नोट को इधर लेकर आएंगे तो ऑलवेज ही कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि विल नॉट को इस तरह से लिखेंगे कि ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। अब बात ये तो हो गया बच्चों कौन सा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अब आप इजीली बना लेंगे। बाकी यहाँ पर भी वो सारे रूल्स फॉलो होंगे जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़े थे कि किन किन लफ्ज़ों के साथ में हम आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि आई एम लविंग यू, तो हम लव में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, हम हेट में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, हम हियर में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, हम फील में तो वो जितने भी लफ्ज़ आपने पढ़ा था गाइस समझ में आ गए यहाँ से, तो वो रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होगा। चलिए एक नया आता है आपके पास में फ्यूचर परफेक्ट। बच्चों अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो जर्नली यहाँ पर आपका देखिए सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल में हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए ये सेंटेंस बनाना सीख लीजिए, इन्हीं से सीख जाएंगे। देखो मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा, फ्यूचर में कह रहा है कि 7 बजे तक, कल हो सकता है कल मॉर्निंग के लिए कह रहा है कि मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। ठीक, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आए, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आए। बिना देखे आपको क्या जोड़ना है, विल या शैल दोनों में से कोई एक। आई के अकॉर्डिंग वैसे ग्रामेटिकल रूल्स में हम क्या लेते हैं, शैल। लैंग्वेज में ज़्यादातर लोग शैल ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आई शैल या इसमें से विल, कुछ भी दोनों में से कोई एक है, ये जो भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। तो आई शैल या आई विल। देन उसके बाद में आपको क्या लगाना है, हैव, यानी कि ये जो लिखा गया है ये हो गया लाइक दैट इज कि आई शैल हैव, या फिर आपने बोला ही आई विल हैव, ये चीज़ क्या बात समझ में आ गई। तो आई शैल हैव या आई विल हैव ये हो गया, मतलब सब सही है ये यहाँ तक। उसके बाद में तो बात चल रही, जैसे ही सब्जेक्ट देखा देन हमने ये बनाया। उसके बाद में क्या कि मैं 7 बजे तक स्कूल पहुँचने की होती है बच्चों रीच, और वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल में से कोई एक चूज़ कर लिया, हैव को जोड़ दिया, हैव के बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है हमारे पास में, पहुँचना। अब पहुँचने की होती है बच्चों रीच, तो क्या हो जाना चाहिए रीच। तो आई शैल हैव रीच्ड कहाँ पर, स्कूल। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल या आई विल हैव रीच्ड स्कूल। चलिए यहाँ तक हमारा सेंटेंसेस हो गया। इस सेंटेंस में क्या क्या आ गया सर, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में विल या शैल में से हमने यहाँ पिया तो विल या शैल में से कोई एक चूज कर लिया, उसके बाद में हम हैव लेकर आ गए, और अब उस हैव के बाद में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई हो गया, पहुँच चुका होगा ये बात आ गई, विल हैव का मतलब है स्कूल की यहाँ पर आ गया। बचा क्या, 7 बजे तक। कभी भी जब भी हम फ्यूचर में टाइम को इंडिकेट करते हैं ना 5 बजे तक, उस समय तक, तब हम गाइस क्या यूज़ करते हैं, बाय। तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock। ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, याद रखेंगे एक बार फिर से। हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय यूज़ करेंगे, बाय 7 o'clock के आई विल हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock। मैं 7 बजे तक स्कूल पहुँच चुका हूँगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, जैसे मैं संडे तक यह काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लगाएंगे गाइस, आई के साथ में शैल। ग्रामेटिकल है बच्चों शैल, जब वरना मैं बोलता क्या हूँ, मैं हमेशा विल बोलता हूँ। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बना कर दिखाता हूँ कि आई विल, और विल के बाद में मुझे क्या जोड़ देना बिना देखे ही, हैव। आई विल हैव क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, आई विल हैव, इतना हो गया। समाप्त कर चुका हूँ, समाप्त का मतलब होता है कंप्लीट, आई विल हैव कंप्लीट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ईडी, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने किया आई विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ले आया मैं यहाँ पर। तो आई विल हैव कंप्लीटेड क्या, यह कार्य, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यह कार्य, मैं यह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो मैं यह कार्य समाप्त कर चुका हूँ कब तक, संडे तक। तो संडे तक मतलब बाय संडे।
तो ऑन संडे नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे बाय यूज़ किया जाता है टाइम को फ्यूचर में इंडिकेट करने के लिए। बस ये इसमें से एक चीज़ का जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ज़्यादातर लोगों को बोलते हुए देखा है, तो यहाँ पर कई दफ़ा कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन संडे, तो ऑन संडे नहीं, बाय संडे, संडे तक। अगला कार्य, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी, यानी किसी लड़की के बारे में बात बोल रहे हैं वो, तो शी विल हैव, और याद रहे यहाँ पर केवल हैव ही यूज होता है, हैज़ का यूज नहीं होता। कभी आप सोचें कि सर हैव आता होगा प्लूरल के साथ में और हैज़ लगाते होंगे सिंगुलर, यहाँ पर ये जो हैव है ना, एक्चुअली विल हैव और शैल हैव ये कंप्लीट आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर हैज़ का यूज नहीं करेंगे। कभी आप सोचें कि यहाँ पर सर शी आ गया तो यहाँ पर हैज़ ना होके, हैव ना होके हैज़ होगा, वो ये प्रेजेंट को आप परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ गाइस हैव ही आएगा ना कि हैज़, क्योंकि हैज़ का जो यूज़ करते हैं हम वो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। क्या सब बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे हैव ही आएगा, तो सी विल हैव। अब देखते हैं कि वह अपना कार्य पूरा करने के लिए क्या आता है बच्चों? कंप्लीटेड, क्योंकि आपको पता है ना जनरली वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का। तो सी विल हैव कंप्लीटेड, अब यहाँ तक आया कंप्लीटेड, वह कंप्लीटेड कर चुकी है, क्या कर चुकी है? अपना गृह कार्य। तो याद रखेंगे, आपको जर्नली पता है कि सी के साथ में अपने की स्पेलिंग क्या आती है गाइस? अपने की स्पेलिंग लगाते हैं हम हर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, दैट इज, तो वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, तो सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब आता है बच्चे, देखिए ये ड्यूल सेंटेंस देखें, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो पहले आप इसका फॉर्मेट सीख लीजिए। मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या बच्चे मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं, आपने नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहां समझेंगे कौन सा सेंटेंस पे बात कर रहा हूं कि देखिए सेंटेंस नंबर 4, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो याद रखेंगे जब भी पहले जहां पर वर्ड यूज होगा तो हम सबसे पहले इधर वाला जो सेंटेंस होता है ना उसको स्टार्टिंग में लेकर आते हैं, यानी कि ये सेंटेंस कहां पर बनता है? पहले, और यहाँ का जो सेंटेंस होता है उसको हम लगाते हैं बाद में। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया गाइस? यानी कि सबसे पहले जब हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो इतना सेंटेंस देखो, ये भूल जाओ, वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो इतना सेंटेंस किसमें बनने वाला है बच्चों? कर चुकेगी, तो ये तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो चलिए, कर चुकी तो एक लड़की के बारे में, तो शी विल हैव डन, कर चुकेगी गृह कार्य, शी विल हैव डन होमवर्क। तो इतना सेंटेंस बन गया आपका कि शी विल हैव डन होमवर्क, के कंप्लीटेड होमवर्क, तो वह गृह कार्य कर चुकेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद में हम क्या काम करेंगे गाइस? अब जोड़ेंगे, किसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम? अब हम लिखेंगे पहले की, तो पहले के लिए क्या? बिफोर। तो आपने ये सीख लिया कि सबसे पहले हम पहले के बाद वाला सेंटेंस बनाते हैं। अब उसके बाद में, अब पहले से पहले वाला जो सेंटेंस है, यानी कि इतना, मेरे घर पहुंचने से, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो अब हम यहाँ पे जो सेंटेंस ये जो बनेंगे मेरे घर पहुंचने से, तो ये बनता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में बनाना है हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बनाएंगे तो मेरे घर पहुंचने से पहले, तो आई, वो क्या करा? घर पहुंचने से पहले, तो आई रीच होम, आई रीच एट होम, आई रीच एट होम। चलिए, तो सेंटेंस क्या हो गया कि सी विल हैव डन या कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर आई रीच एट होम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस मैंने बनाया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया। किस में बनाइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो सी विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर आई रीच एट होम। तो आई रीच एट होम, तो ये हमारा किस में बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे, सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे। कौन सा सेंटेंस ये था हमारा? सेंटेंस नंबर
4। अब मैं समझा रहा हूँ कौन सा सेंटेंस नंबर 5। तो सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे। तो पहले से आप तो स्टार्टिंग में हम क्या काम करें, तो सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे। तो हम के लिए सबसे पहले हम वी विल हैव, यहां पर क्या लगा सकते हैं आप, शैल भी लगा सकते हैं। तो वी विल हैव या शैल हैव, या इतना बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या लेकर आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहुंच चुकेंगे, तो पहुंचने के लिए क्या लगाएं, रीच्ड। तो वी विल हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके हैं कहां पे, दिल्ली। वी विल हैव रीच्ड दिल्ली। तो वी विल हैव रीच्ड दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे बिफोर, पहले, कब से, सुबह से पहले। तो बिफोर मॉर्निंग, एलओजी सेंटेंस बन गया आपका। तो वी विल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग। तो जब ये सेंटेंसेस आप अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लेते हैं तो आपकी एक बेहतर लैंग्वेज बन जाएगी बच्चे, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, यहां सेंटेंस बनाते हैं इसको। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, इतना सेंटेंस छोड़ देंगे। एक पहले वर्ड है, यहां पर 3 एडिक्शंस हैं। तो मैं ये किताब पढ़ चुकूंगा, तो पहले इतना सेंटेंस सिंपल बनाओ कि आई विल हैव, पढ़ने की होती है बच्चों रीड। तो रीड 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 ही होती है एक्चुअली, लेकिन हम साउंड जो आता है वो रेड आता है, यानी कि लिखे तो जाएगा रीड ही, हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विल हैव रेड दिस बुक। कई बात समझना, आई विल हैव रेड दिस बुक। तो मैं रेड क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म का साउंड की आवाज निकालनी पड़ेगी। तो आई विल हैव रेड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। आई विल हैव रेड दिस बुक, पहले, बिफोर, बिफोर पहले, किससे पहले, उसके आने से। उसके मतलब क्या कह रहा है, उसके यानी कि जो भी कोई है वो एक है, ठीक है। तो इसके लिए लगाते हैं हम ही। उसके बाद में मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में ये बात कहा था बच्चों, सबसे पहले आपका हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर, आपका फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद में बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस बनेगा तो वो किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बच्चों आने का मतलब होता है कम, और आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कम्स, ही कम्स। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। तो आई विल हैव रेड दिस बुक बिफोर ही कम्स। कम्स क्यों आया यहां पर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, अगर आपको याद होगा। कई बात समझ में आ गई। तो ये इसका कौन सा फॉर्मेट है, ये इसका पॉजिटिव फॉर्मेट है। अब आप सुन लीजिए इसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या होगा बच्चों। तो नेगेटिव फॉर्मेट में कुछ नहीं करना, आपने ध्यान से देख लीजिए बच्चे। नेगेटिव फॉर्मेट में आप यहां देख लीजिए, जहां पर भी मैं एक काम कर रहा हूं बच्चे, देखिए यहां पे डॉट लगा रहा हूं, वहां पे हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। देखो यहाँ पर आप नोट लगाएंगे, यहाँ पर आप इसमें नोट लगा देंगे, यहाँ पर आप इसमें नोट लगा देंगे, यहाँ पे इसमें आप नोट लगा लेंगे। इसी सेंटेंस में आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए। उसके बाद में इस सेंटेंस में आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए, इसमें यहाँ पर नोट लगा लीजिए। एक्चुअली क्या, जर्नली आपको क्या करना है, जहाँ पर विल लिखा है, अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना तो विल की जगह पर आप गाइज वॉन्ट लिख दो बस। जहां जहां विल लिखा हुआ है तो वहां क्या लिख दीजिए, आप वॉन्ट लिख दीजिए। या अगर कोई बच्चा सेल का यूज करता है तो बच्चों वहां पर सेंट यूज कर दीजिए। तो वो सब के सब सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मैं 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका हूंगा, तो क्या बनाएगा बच्चे कि आई सेंट हैव रीच स्कूल बाय 7 o'clock। मैं 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचूंगा। तो नेगेटिव बनाना आपको सीख लिया बच्चों। तो ये अपने आप से आप नेगेटिव बनाइए। अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या किया जाएगा, विल को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। बस याद रखें, केवल क्या करना है बच्चों, विल को स्टार्टिंग में, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बाकी सब चीज़ ऐसी। बस यही फॉर्मेट है इसमें का, बस ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको आप यहाँ ले आओ, कहाँ पे, स्टार्टिंग में। बाकी सेम। तो क्या हो जाएगा, विल या सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो ऑलरेडी जैसे रूल्स प्रीवियस आपने पढ़े वो भी यहाँ पर भी फॉलो होगा, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसा बना लेंगे, वॉन्ट या सेंट, या तो वॉन्ट या सेंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपने क्या सीख लिया गाइस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीख लिया, ये आपने फ्यूचर परफेक्ट सीख लिया। चलिए अब आता है आपका, आगे मैं बात कर रहा हूं। चलिए
आज हम फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे जो टेंस का सिस्टम हमारा चल रहा था। यहाँ पे आज हमारे सारे जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सब फिनिश कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ किस पे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बचा, इसमें क्या होगा? ये सभी सेंटेंस होंगे, बस उसमें टाइम दिया होगा। राधा पढ़ रही होगी, ये सेंटेंस है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं पॉजिटिव का। तो इसमें सेंटेंस में क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, या आता है आपका शैल हैव, प्लस उसके बाद में लगाते हैं हम वीन। तो सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव प्लस वीन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे बच्चों? सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। बस ये ग्राफ है। ये सेंटेंस देख लीजिए, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। नेगेटिव कैसे बनेंगे? मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे राधा पढ़ रही होगी। तो सेंटेंस है राधा सुबह से, क्योंकि टाइम मेंशन होता है, राधा सुबह से पढ़ रही होगी, ये सेंटेंस है। तो आपने बनाना है बच्चों, राधा विल हैव बीन प्लेइंग, अच्छा पढ़ रही होगी तो स्टडिंग, तो राधा विल हैव बीन प्लेइंग। देखो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा, उसके बाद में विल हैव या शैल हैव में से मैं विल हैव भी यूज़ करता हूँ हमेशा स्पीकिंग में। तो राधा विल हैव, उसके बाद में मैंने बीन यूज़ किया। वर्ब में क्या था? वर्ब थी पढ़ना, तो पढ़ने में आईएनजी जोड़ दिया, स्टडिंग। तो राधा पढ़ रही होगी, तो राधा विल हैव बीन स्टडिंग, वो भी कब से? सुबह से। तो सुबह से के लिए क्या लगाते हैं हम यहाँ पर? सिंस मॉर्निंग। ये लीजिए कि राधा सुबह से पढ़ रही होगी, राधा विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे हम कल को दिल्ली जा रहे होंगे, चलिए वह शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस सेंटेंस कैसे बनाना? वन, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये सेंटेंस था। तो वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो भी कब से? सिंस मॉर्निंग। के बात समझ में आएगा इस? यानी कि आपने क्या सीख लिया? ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है। लेकिन यदि अगर आपने इसको क्या बनाना है गाइस? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? केवल या ध्यान से देख लीजिए कि हम ना यहाँ पे विल के बाद में, शैल के बाद में नोट लगा देंगे, जहाँ पर मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ। यानी कि सपोजेट यही सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव करना है कि राधा सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, तो राधा विल नॉट क्या हो जाना चाहिए? विल नॉट। यानी कि जहाँ पर भी आपका लिखा है गाइस विल, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख दो? केवल वॉन्ट। बस आप इस वहाँ पे क्या लिख देंगे? वॉन्ट लिख देंगे, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि राधा वॉन्ट, राधा विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको इसकी जगह पे क्या हो जाएगा फिर? वॉन्ट। यानी कि वी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि अगर आपने प्रश्न पूछना है तो ये विल और आपका जो विल को क्या ले आओ, यानी कि जनरली इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो हो जाएगा विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया गाइस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। तो आज जितने भी सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए क्लास आज की थोड़ा सा बड़ी हो गई गाइस। ये आपने सब कुछ रिकॉल भी कर लिया होगा। तो ये फाउंडेशन इंग्लिश है। अगर आपने इस पर 2 से 3 दिन काम कर लिया है, यानी कि आप पर डे उस जितने भी आपने स्टार्टिंग से सब कुछ सीखा है उस पर आप हर एक चैप्टर, उस पर लेसन पे आप 10 या 15 सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए
और जो मैं कल से क्लासेस अपलोड करूँगा गाइज वो इंग्लिश का इस लेवल की होगी। ओके, तो पहला देखिए, ये याद रख लीजिए, ये स्टेयर्स है। ये जितना भी सेंटेंस आपने सीखा है, इंग्लिश को सीखने की पहली सीढ़ी आपके सेंटेंस होते हैं। जब आप सेंटेंस बेहतर इंप्रूव कर लेंगे तब आप नई चीज़ों पे बात कर सकते हैं कि अब हम मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स या जो लेटेस्ट इंग्लिश में हम कैसे सामने वाले से बात करेंगे, एडिशनल सेंटेंस कैसे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। वो चीज़ें तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब आपका इस सेंटेंस का पूरा ग्राफ आपका माइंड का क्लियर होगा। सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे ना, आप कभी इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ना वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ इन्हीं के अंदर करेक्शन होकर बनाई जाएंगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लाइन, टेक केयर, बाय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8.